अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स को डिस्कस किया था, तो जो हमारे पास 6 पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला यूज किया था, अगेन हमने वही इसमें फार्मूला यूज करना है। तो उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को हमने इस क्वेश्चन में जहां पे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी क्वेश्चन में, तो उसकी जगह हमने क्या करना है, 1 पुट कर देना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इसका 6 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। यानी यहाँ पे पुट करके देख लें, x मैंने 0 पुट करना है तो 0 ओवर tan x की जगह 0, तो tan 0 हमारे पास 0 होता है, विच इज 0 ओवर 0 फॉर्म। तो जब हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है तो हम, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट इसमें हमने लिमिट पुट नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बाद में इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। tan x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x है अब हमारे पास, तो x और tan x जो हमारे पास होता है वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे sin x ओवर cos x। अब ये हमारे पास बटे का बटा है तो ये हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x। तो अब जो हमारे पास है ये फॉर्म बन गई है, कौन सी, थीटा ओवर साइन थीटा हमारे पास फॉर्म बनी है। यानी हमें चाहिए होता है, अगर यहाँ पे बनता साइन x ओवर x तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देते, 1। लेकिन अब हमारे पास ये थोड़ा उलट है, यानी साइन x जो है वो नीचे चला गया है और जो x है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसको जो थीटा है इसमें हम ये फॉर्म भी ले सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी जहां जहां थीटा है वहां वहां अगर हमारे पास x आ जाए तो उसको भी क्या कहेंगे कि हम ये 1 के इक्वल है। यानी अगर मैं इसको x की फॉर्म में देखूं तो ये मेरे पास sin x ओवर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, sin x नीचे है और x ऊपर है, तो मैंने क्या करना है, अब इसको पहले हम इसकी लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों पे अप्लाई कर ले, लिमिट x ओवर sin x डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब हमने क्या करना है, इसको इन्वर्स कर देना, यानी इसका क्या करना है, इसको उल्टा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी मुझे चाहिए sin x ओवर x, तो मैं क्या करूंगी, इसको उल्टा दूंगी। रहती है और लिमिट क्या होती है, अंदर अप्लाई हो जाती है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x और इसकी पावर क्या है हमारे पास, -1, और इसी तरह यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब ये हमारे पास टोटल जो है किसके इक्वल हो गया, इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर अगर मैं -1 ले लूं तो वो भी 1 हो जाएगा और इस पे लिमिट पुट कर दे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, यानी जहां x है वहां पे हमने क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो cos 0 और 1 का इनवर्स यानी 1 ओवर 1 आ जाएगा, तो वो 1 के इक्वल है और cos 0 जो है वो 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर।
यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो तो ये मेरे पास 0/0 फॉर्म ही बनेगी। आपने इस पे रफ में पुट करके देख लेना कि हमारे पास 0/0 फॉर्म ही आएगी। और उसके बाद अब हमें इसकी क्या करनी है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और बाद में इसमें लिमिट पुट करें। देखेंगे अगर ये वाली फॉर्म बन गई तो इस जगह 1 पुट कर देंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है यानी cos 2x आया है, तो हमें पता है कि जो cos 2x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था तो वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। cos 2x ये किसके इक्वल, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था 1 - 2 sin square x। तो अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 1 - cos 2x, तो यहां से हम 1 - cos 2x की देखते हैं कि किसके इक्वल बन जाएगा। cos 2x को इस साइड पे ले जाएं और 2 sin square x को इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये हमारे पास 2 sin square x इज इक्वल टू 1 - cos 2x। तो अब हमारे पास 1 - cos 2x की का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल आ गया 2 sin square x। तो अब इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin square x ओवर x स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है 2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। लिमिट किस पे फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। तो अब हमारे पास sin स्क्वायर x है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम होल की पावर का स्क्वायर करके लिख देंगे और लिमिट क्या होगी अप्लाई हो जाएगी अंदर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, इसका भी स्क्वायर था x स्क्वायर का भी स्क्वायर था, वो हमने क्या किया होल का स्क्वायर बना दिया। तो अब जो हमारे पास है ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने देखा 1 के, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे आपने रीजन भी दे देनी है कि लिमिट x थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, यानी हमने इसको यूज करते हैं यहाँ पे 1 पुट किया है, फिर 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो इसका है 8th पार्ट अप्रोचेस टू 0, 8th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x ओवर sin स्क्वायर x। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म। अब हम इसकी क्या करेंगे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब 1 - cos 2x न्यूमरेटर में है और sin स्क्वायर x जो है वो क्या है डिनोमिनेटर में। तो अब क्या करते हैं हमारे पास एक वेल नोन फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अब जो sin स्क्वायर x है इसकी जगह हम क्या पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x जो है 1 - cos x न्यूमरेटर में एज इट रह जाएगा और जो डिनोमिनेटर में हमने sin स्क्वायर x था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, वो किसके इक्वल बन गया 1 - cos स्क्वायर x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x ओवर, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x। अब इसी तरह जो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारे पास 1 - cos x यानी a माइनस b a प्लस b, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब न्यूमरेटर में जो हमारे पास है 1 - cos x वो 1 - cos x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्या लेफ्ट हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x। अब इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कोई आंसर देता है या नहीं। तो 1 ओवर 1 प्लस
cos x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो cos 0 हमारे पास क्या हो जाता है 1, तो 1/1 + 1 = 1/2। तो 1/2 जो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9th पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। ये हमारे पास है इसका 9th पार्ट। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूं, ये मेरे पास है 0/0 फॉर्म, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा को हम थोड़ा स्प्लिट करके लिख देंगे, साइन थीटा ओवर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा था तो मैंने इसको साइन थीटा डॉट साइन थीटा लिख दिया, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन यही बन जाएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैं यानी इसकी जगह 1 पुट कर दूंगी और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो अलग अलग कर लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब ये हमारे पास जो टोटल बन गया किसके इक्वल हो गया 1 के डॉट, अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, यानी थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है 0 और साइन 0 जो हमारे पास वो किसके इक्वल होता है 0 के, तो हमारे पास इसका 0 आंसर आ गया। अब इसका 10th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10th पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x minus cos x, secant x minus cos x over x। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं तो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी 0/0 फॉर्म। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x को एक साइड पे कर ले और बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है secant x minus cos x, तो secant x जो है वो किसका उलट होता है cos का, तो मैं इसको 1/cos x minus cos x लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो इसका एलसीएम ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x इनटू cos x से इसका एलसीएम आ जाएगा और 1 माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 cos x मल्टीप्लाई हो गया cos x से cos स्क्वायर x। तो अब हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x जो है इसका न्यूमरेटर में आ गया है। अगेन हम इस फॉर्मूला से देखेंगे कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो है वो 1 के इक्वल होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर x अगर हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल बन जाएगा sin स्क्वायर x के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x इनटू sin स्क्वायर x ओवर cos x। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक x है और यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर x, यानी एक साइन को अगर मैं इधर ले आऊं sin x ओवर x बन जाएगा ये फॉर्म, तो इसी जगह मैं 1 पुट कर सकती हूँ। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं थोड़ा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डॉट sin x, ये हमने sin स्क्वायर x को स्प्लिट किया तो ये हमारे पास x और इधर cos x। तो अब लिमिट जो है प्रोडक्ट रूल से लिमिट इसकी अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर cos x। अब जो हमारे पास होता है ये चीज तो हो गई किसके इक्वल 1 के इक्वल, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, तो इसकी जगह तो 1 पुट कर देंगे। अब इसको देखें कि हमारे पास sin x ओवर cos x जो होता है वो किसके इक्वल होता है tan x, तो इसकी जगह tan x पुट कर दें और ये हो जाएगा 1 के इक्वल 1 डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0
10x 1 से मल्टीप्लाई हो गए। अब जो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो हम क्या करेंगे x की जगह 0 पुट कर दें, तो 10 0 जो हमारे पास वो किसके इक्वल होता है 0 के, तो हमारे पास इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो हमने इसके 10th पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका जो 11th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। 11th पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा, 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इसमें मैं अगर डायरेक्ट पुट करूं लिमिट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अब इसकी क्या हम करेंगे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन। देखिए इस तरह इसको किस तरह से कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो हमें इस क्वेश्चन को देखने से अंदाजा हो रहा है कि जो हमारे पास कॉस थीटा वाले फॉर्मूलाज है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस पी थीटा, और यहाँ पे हमारे पास हमने किसका फॉर्मूला फाइंड किया cos 2 थीटा। तो हमें यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे पहले 2 को रिमूव कर लें, cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। जब हमने यहाँ से इस फॉर्मूले में 2 को रिमूव करना होता है, तो इसमें यहाँ पे जस्ट थीटा जो होगा वहां पे ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 के साथ कभी भी ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ से हमने इस तरह के फॉर्मूलाज को फाइंड करने का वे है कि हमने इसकी किस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि cos p थीटा था यानी 2 नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2 को रिमूव किया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ से 2 यानी डिवाइड कर ले तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है cos p थीटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है cos p थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p। यहाँ पे भी p मल्टीप्लाई कर दे थीटा के साथ और यहाँ पे भी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस पी थीटा की, तो कॉस पी थीटा को इस साइड पे लेके जाएं, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि हमारे पास जो 1 माइनस कॉस पी थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे पुट कर लें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह हमने क्या लिखना है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। अब इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, यानी जस्ट इसमें क्यू चेंज हुआ, यहाँ पे पी था तो यहाँ पे क्यू। तो अब अगर मेरे पास हो 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, जस्ट क्यू चेंज होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। तो 2 को यहाँ से हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2। अब जो मेरे पास इसका स्क्वायर था मैं उसको क्या करूंगी होल की पावर बना दूंगी 2। इसका भी साइन स्क्वायर था, इसका भी साइन स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर को यहां से हटा के उसको क्या किया उसकी पावर बना दी, होल के स्क्वायर बना दिया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अब जो मेरे पास है यहाँ पे जो ये फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए थीटा। अब मेरे पास यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या है पी थीटा ओवर 2, तो इसका मतलब कि मुझे इसके डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए पी थीटा ओवर 2, और यहाँ पे क्या है साइन क्यू थीटा ओवर 2, तो इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए क्यू थीटा ओवर 2, तब जाके मैं इसको 1 के इक्वल लिख सकती हूँ। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे ये आपने नोट कर लेना, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ।
तो अब ये इसकी जगह मैंने मुझे क्या चाहिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में p थीटा ओवर 2, यानी जो यहाँ पे मेरे पास एंगल होता है मुझे डिनोमिनेटर में भी वही एंगल चाहिए। तो ये मैं इसको किस तरह से लिख लूंगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा ओवर 2 ओवर, अब अगर मुझे डिनोमिनेटर में p थीटा ओवर 2 चाहिए तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए p थीटा ओवर 2, क्योंकि जब ये इससे कैंसिल आउट होगा तभी तो ये इसके इक्वल जाके बनेगा, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब जो हमारे पास नीचे था साइन क्यू थीटा ओवर 2, साइन क्यू थीटा ओवर 2, अब मुझे इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, क्यू थीटा ओवर 2, तो मैं क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी, क्यू थीटा ओवर 2, और इस होल का हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब हमारे पास लिमिट जो है वो हम अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी न्यूमरेटर पे भी लिमिट अप्लाई हो गई और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो गई। तो अब जो हमारे पास स्क्वायर है वो इस टर्म का भी स्क्वायर है और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि होल का स्क्वायर है, इनका भी स्क्वायर आएगा। तो अब जो हमारे पास ये चीज है और ये चीज है, ये तो हो गई 1 के इक्वल, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 डॉट p थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर ओवर 1 डॉट q थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई के वही हमारे पास p थीटा ओवर 2 आ जाएगा, तो p थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यानी p स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ओवर q स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, तो थीटा स्क्वायर ओवर 4 थीटा स्क्वायर ओवर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका एक पार्ट रह गया है, इसका जो 12th पार्ट है तो उसको देख लेते हैं। ट्वेल्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको एक साइड पे कर लेंगे, 1 ओवर साइन 1 ओवर साइन क्यूब थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इसकी जगह लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1, तो कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल एलसीएम लिया है। अब उसके बाद हम यहां से देखें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। अब मेरे पास यहां से मैं कुछ कॉमन कर सकती हूँ, जैसे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कॉमन कर लें, साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में क्या है, साइन थीटा, तो एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, वो जो यहाँ से लेफ्ट हुआ। अब इसकी थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास किस तरह से कर सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको अगेन हमने यहाँ पे कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास क्या किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू, अब ये अगेन हमने इसको इन पार्ट्स में से किसी क्वेश्चन में इस तरह से किया था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था और हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेम उसी तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा जो 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें हम लिमिट पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 ओवर कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0। तो कॉस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो कॉस 0 की जगह 1 पुट कर दें इंटू 1 प्लस कॉस 0 1, तो 1 ओवर 2 जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट से जो उसके 12 पार्ट थे उन सबको डिस्कस किया है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।